जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो ईयूआरओ के लिए हम जो संविधान से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। संविधान सभा मैंने कंप्लीट करवा दी, प्रस्तावना कंप्लीट करवा दी। प्रस्तावना की जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कल तक मिल जाएंगे, और अभी संविधान सभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आए हैं। इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आया था पिछले ईयूआरओ की भर्ती के अंदर। चांस इस बार भी बनता है, इस बार पेपर हार्ड आएगा, ये भी आप ध्यान में रखें। वैसे ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर लो, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सेकंड ग्रेड की कर लो, रिट की कर लो, चाहे ईयूआरओ की कर लो, राजस्थान पुलिस एसआई की कर लो, सीईटी की कर लो, या इसके अलावा अपने आरपीएफ एसआई में, ये सभी में पूछी जाती है। तो अब हम शुरुआत करते हैं संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? पूछा गया क्या नहीं थे, तो इसको गोला करो। तो राजेंद्र प्रसाद तो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, और के मुंशी भी थे, अब्दुल कलाम आजाद भी थे। कौन नहीं थे, तो उसके ऊपर आप गलत का निशान लगाओ। महात्मा गांधी नहीं थे। संविधान सभा की किसी भी बैठक में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। एक दूसरे व्यक्ति कौन थे, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने भी कभी संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था, सदस्य ये नहीं थे। ये दोनों व्यक्तियों का आप ध्यान रखना। और त्याग पत्र जिसने संविधान सभा से दिया था, वो एक तो हमारे थे तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने त्याग पत्र दिया था। तेज बहादुर सप्रू ने क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। यहां से जो क्वेश्चन देखो, पॉलिटिकल की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? मन से क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता, इसमें जैसा है वैसा ही पूछा जाएगा। आगे देखिए आप, संविधान सभा, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य ये एक समिति थी। तो 7 सदस्य समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघीय समिति के और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी जो थे, ये हमारे मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की उपसमिति जो थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये उपसमिति, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांतीय और मौलिक अधिकारों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसकी उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघीय शक्ति और संघीय संविधान संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना है सोच समझ के। आगे चलिए, 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी, इस दिन कौन सी बैठक हुई थी? संविधान सभा की द्वितीय बैठक। कौन सी बैठक हुई थी बच्चों? द्वितीय बैठक। इस द्वितीय बैठक के अंदर जो क्या संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष पूछा है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष। इसके अलावा जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उनका नाम था सचिनानंद सिन्हा। वरिष्ठता के आधार पर इनको चुन लिया गया था। इनका नाम था सचिनानंद सिन्हा। ये प्रथम, लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार, यानी कि संवैधानिक सलाहकार पूछे गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। बीएन राव। इनका उत्तर क्या है? बीएन राव। इन्होंने, ये हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। और इन्होंने प्रथम संविधान का प्रारूप, पहला जो प्रारूप था वो इन्होंने ही तैयार किया था, बीएन राव ने। इन्होंने एक संविधान, दूसरे देश का संविधान भी लिखा है, बर्मा, म्यांमार के जो संविधान है वो इन्होंने ही लिखा है, बीएन राव ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। अगला क्वेश्चन देखो, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बने संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन आया ही संविधान सभा के निर्माण के लिए था।
है ना। तो जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के आधार पर, है ना, जनसंख्या के प्रतिनिधि के आधार समानुपात मत प्रणाली द्वारा क्या चुना गए, सदस्य चुने जाए जो संविधान सभा में भाग ले। ऐसे कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। देखो देखे, एक तो थे चीफ कमिश्नर प्रांत से, चीफ कमिश्नर प्रांत कितने थे भारत में, 4 थे। कितने थे, 4, जिसमें से राजस्थान का अजमेर वाला इलाका हो गया। सारा बता चुका हूं मैं एक बार का, लेकिन एक बार आप प्रश्न उत्तरों को आसानी से देख लीजिए ताकि आपके सामने रिवाइज भी हो जाए, क्वेश्चन आ भी सकते हैं। क्योंकि इनके दौरान क्या होता है कि आप जो पॉलिटी में क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मन से कोई बनते नहीं है, जैसे आ रखे हैं उसी से पूछे जाते हैं। और 4 देसी रियासतों से थे 93, देसी रियासत से कितने थे, 93। और ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत से थे 292, 292। तो ये हो गए अपने 296 और ये हो गए 93। तो टोटल कितने हो गए, 389। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हो गए, 389 सदस्य हो चुके हैं। तो कैबिनेट प्लान के दौरान जो संविधान सभा के सदस्य थे कितने थे, 389। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप क्लासिफिकेशन इसका देख सकते हो आराम से कि किस तरह चुने गए थे। आगे चलते हैं। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। के मुंशी सदस्य थे किसके, प्रारूप समिति के जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके सदस्य कौन थे, के मुंशी। एनसी मुखर्जी थे, ये उपाध्यक्ष थे। जो 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, 11 दिसंबर 1946 के दौरान, उसमें एससी मुखर्जी को क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसमें क्या पूछा गया, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी कर देना। क्या करोगे, जेबी कृपलानी। आगे देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था, अभी इसका उत्तर बता दिया था मैंने, बीएन राव द्वारा। बेनेगल नरसिम्हा राव, पूरा नाम क्या था इनका, बेनेगल नरसिम्हा राव द्वारा किया। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा तो क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने लिखने का कार्य किया था। इसने पूछा है, देखो वापस देखो, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो प्रथम जो प्रारूप तैयार किया था वो किया था बीएन राव ने, जिन्होंने म्यांमार का संविधान लिखा था। ठीक है ना, तो ये याद में रखना, ये उत्तर। अब पहला ऑप्शन ये दिया यार बच्चे, ये करके आ जाते थे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, नहीं, इन्होंने तैयार कराया था, निर्माण किया था पूरा, लेकिन पहला प्रारूप जो तैयार किया था ना वो बीएन राव ने किया था। ठीक है, याद रखना ये बात। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बीएन राव द्वारा। आगे देखो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बीएन राव। ये कोई पूरा नाम दे दिया यहाँ पर, बेनेगल नरसिम्हा राव, है ना। तो इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे संविधान में, बेनेगल राव। सबसे पढ़े लिखे, सबसे आदमी 2 ही तो थे पढ़े लिखे और जानकार आदमी, एक तो बीएन राव, दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एकीकरण का कार्य कौन कर रहे थे उस वक्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको क्या दिया गया था, मौलिक अधिकारों की समिति और प्रांतियों से रिलेटेड। तो उनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया, बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, ठीक वैसे ही भारत का एकीकरण किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उनको बिस्मार्क कहा गया, ये ध्यान में रखे। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। अब देखो यहां पर अगर ऑप्शन में ये मान लो कि बीएन राव ना है, ऑप्शन में ऐसा आ जाए, इसको अपन एक ऑप्शन डी एक ऐसा आ जाए कि संविधान सभा, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, एक संविधान सभा ने किया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन में नहीं है। कौन कौन से, महात्मा गांधी ने तो संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया कभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका उत्तर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों, संविधान का निर्माता पूछा गया, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए, यस, भारतीय संविधान का पितामह पूछा जाए, तो क्या उत्तर बताओगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन भारतीय संविधान का निर्माता पूछकर ऑप्शन में संविधान सभा दे दे तो उत्तर संविधान सभा को ही बताओगे आप। ठीक है, आगे चलो। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, सीधा सीधा बताया था मैंने आपको जब संविधान सभा पढ़ाई थी, वीडियो में देख सकते हो आप। 10 थी क्या, नहीं थी। 12 सदस्य तो कहां से थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे। 15 थे, कितने थे, 15। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी महिलाओं की संख्या, 15। याद रखना, ये सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार कब हुई थी, ये भी लिखाया था मैंने 22 जुलाई 1947 को, याद रखोगे, ठीक है ना। इसके अलावा इस वक्त राष्ट्रगान भी अपनाया गया 13 दिसंबर। और एक और 1947 में एक चीज और होती है, क्या होती है, कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की गई थी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखना 22 जुलाई 1947 को। आगे देखो, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो इसमें जो टोटल अधिवेशन पूछे गए हैं तो आप क्या बताओगे, 12, जैसे ऐसे भी लिखते हैं ना। अगला लास्ट जो अधिवेशन था उसको क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया, तो इसमें ऑप्शन है नहीं यार, तो आप क्या बताओगे, 12। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा में कुल अधिवेशन थे वो कितने थे, 12। उत्तर क्या बताना, आपको सही बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, देखो ये क्या किया है, लागू नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है, तैयार हुआ। और ऑप्शन में पहला क्या दिया है, 26 जनवरी 1950, नहीं, इस दिन तो लागू किया गया था। तैयार होता है जब हम अंगीकृत, आत्मप्रेरित और अधिनियमित करते हैं, वो डेट थी हमारी कौन सी, 26 नवंबर 1949। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण व प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं संस्थ नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय, तो न्याय कितने हैं, 3, न्याय दिलाने वाली और समस्त व्यक्तियों को समता, समानता शब्द नहीं लिया गया, ईओ में यही क्वेश्चन था, निम्न में से प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, तो समानता का मतलब इक्वलिटी होता है, लेकिन किसे फॉलो किया गया है, समता को फॉलो किया गया, पेरियोरिटी को फॉलो किया गया, ठीक है। व्यक्ति की, सभी व्यक्तियों की समता, देश की एकता एवं अखंडता बनाने वाली बंधुता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाने वाली बंधुता को बढ़ाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट विक्रमी 2006 सप्तमी को अधिनियमित, आत्मप्रेरित और अंगीकृत करते हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्ण रूप से यह तैयार कब हुआ है, 26 नवंबर 1950। विक्रमी संवत पूछ ले तो क्या बताओगे, 2006। महीना पूछ ले तो क्या बताओगे, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है। आगे चलो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पहली संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और द्वितीय को हुई थी 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को तो क्या चुने गए थे, स्थायी, और 9 दिसंबर को कैसे चुने गए थे, अस्थायी। अब अस्थायी जब अध्यक्ष चुने गए थे वो वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे, और उनका नाम था सचिवानंद सिन्हा। कौन थे, सचिवानंद सिन्हा। देखो देखिए डॉक्टर, जैसे ऐसे क्वेश्चन आप करो ना भाई अपने प्रैक्टिस के लिए, तो आप ऐसे किया करो कि ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे ए ऑप्शन के बारे में आप क्या जानते हो, बी ऑप्शन के बारे में क्या जानते हो, सी के बारे में क्या जानते हो, तो वो गलत क्यों है ये भी जानना सीखो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सचिवानंद सिन्हा जो थे वो क्या थे, एक हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। आगे देखो, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, अभी क्लास में पहली वो क्वेश्चन आया था तभी बता दिया था। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मौलिक अधिकार और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे ऊंचा जो स्टैच्यू है वो कौन सी है, गुजरात के अंदर यही तो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अभी काफी आ रही है वो न्यूज़पेपर में पढ़ा करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णमाचार्य अय्यर ये प्रारूप समिति के क्या से सदस्य थे, ये मैंने आपको वीडियो के अंदर पिछले वाले में बताया है। आगे देखो, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर होगा इसका। प्रारूप समिति का गठन भी बताया था मैंने आपको, और इसमें कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। उनमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, क्या पूछा गया है, सदस्य नहीं थे। तो 7 सदस्य थे, 7 के नाम बताए थे आराम से आपको, और एक हिंट भी दिया था कि आपको भगवान कृष्ण जैसे नाम दिखाई दे
वो सारे किसके सदस्य माने गए हैं? प्रारूप समिति के। देखो गोपाल स्वामी अय्यर, तो ये अपने सदस्य थे। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, नहीं थे, तो यहाँ पे गोला करो, ये तो थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, और मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो किसके थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका ये नहीं थे, तो इसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। क्या उत्तर बताना है? नहीं थे, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर ऑप्शन में देख के आराम से भर लिया करो। तो ऐसे टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। के मुंशी भी इसी के सदस्य थे, है ना, और मोहम्मद सादुल्ला हो गए। टी कृष्णमाचारी भी इसी के सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष थे अपने कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलिए। भारतीय संविधान केवल सरकार लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। लोकतांत्रिक रूप की कल्पना एक सिर्फ विचार थोड़ी है, लोकतांत्रिक अपनाते हैं हम, और क्योंकि यह इसकी एक विचारधारा से ओतप्रोत है। तो भारत के जो संविधान हमने पढ़ा था, तो संविधान की विशेषताओं में यह पढ़ा था गणतंत्र और लोकतंत्र। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन क्या होता है? लोकतंत्र। यही तो होता है इब्राहिम लिंकन की परिभाषा। तो इसके बारे में बताना। देखो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है या संविधान की विशेषताएं हैं, उसमें दार्शनिक फिलोसॉफिकल भी विशेषताएं हैं और प्रैक्टिकल विशेषताएं भी है। तो दोनों का क्या है? समन्वय किया गया है। तो हमारे इसमें न्याय भी लिया गया, स्वतंत्रता भी लिया गया, समानता भी लिया गया और भाईचारा भी लिया गया है। ठीक है ना। तो न्याय तो कितने हैं? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक न्याय है। स्वतंत्रताएं हैं हमें विचार अभिव्यक्ति की, इन सब की। समानताएं भी है देख, लेकिन यहाँ पर शब्द कौन सा काम में लिया गया है? समता काम में लिया गया प्रस्तावना में, और भाईचारा भी लिया गया है। तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। आगे देखिए हम, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो जो भारत की अपने संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की भाषा का प्रारूप पूछ लेना, तो आप क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन ये कह रहा है हम भारत के लोग, ये जो है वो लाइन जो है वो किसकी है? संविधान की प्रस्तावना की है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण व प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना लें, है ना। ये सारी चीजें जो है प्रस्तावना, वी द पीपुल, ये लाइन अगर आपसे पूछ लेना तो ये कहां से ली गई है? अमेरिका से। जबकि इसके प्रारूप की जो पूरी भाषा है संविधान की प्रस्तावना की, वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना की ये लाइन है भाई, वी द पीपल। अरे ऐसा कैसा अमेरिका में लिखा गया है वी द पीपल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? अब देखो जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है। आपसे पूछ लेना प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसे कहा, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो M.K. पालीवाल ने कहा है। किसने कहा है? M.K. पालकीवाल ने कहा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ ले सीधा सीधा कि गणतंत्र की जन्म कुंडली या इस भारतीय संविधान को की जो प्रस्तावना है उसको उसकी गणतंत्र की जन्म कुंडली या प्रस्तावना को जन्म कुंडली किससे है? भारतीय संविधान को प्रस्तावना की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर के.एम. मुंशी बताओगे। कुंडली, जन्म कुंडली पूछ ले तो के.एम. मुंशी बताना है, और यहीं पर अगर ऐसे पूछ ले परिचय पत्र तो क्या बताना है? M.K. पालीवाल बताना है। M.K. पालीवाल बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये देखिए, संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान में कौन सी संविधान की आत्मा कहा गया है? अब देखो इसके अंदर अपन क्या उत्तर दे सकते हैं, आप लोग क्या सोच सकते हो? जैसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करो, ये क्वेश्चन बिना सोचे मत करना। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करूं तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, और ठीक वैसे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ऐसे ही 5 प्रकार की क्या जारी करता है? रिट जारी करता है, परमादेश, बंदी, प्रोटेक्शन करने वाली, है ना। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको पर्टिकुलरली पूछ ले तो अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है। लेकिन अगर इसमें से ढूंढना है आपको सही उत्तर, तो इसका इनमें से अगर बेस्ट उत्तर ढूंढना है, अंबेडकर जी का नाम कहीं पर नहीं लिया गया है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आप क्या बताओगे? उद्देशिका यानी प्रस्तावना बताओगे। क्या बताओगे? प्रस्तावना बताओगे। यहां पर अभी संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 की आप बात नहीं करोगे। किसकी बात करोगे?
प्रस्तावना की बात करोगे, ये ध्यान में आपको खास तौर से रखना है। अगर यहाँ पर बता दिया जाता तो आप क्या नाम लेके पूछ लिया जाता तो क्या बताते, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखिए, चलो ये हो गए कंप्लीट प्रस्तावना से संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन। अगली क्लास में या अगले क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे प्रस्तावना से संबंधित सारे, ठीक है। फिर ऐसे ही मौलिक अधिकार देख लेंगे, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में क्या पढ़ेंगे, केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री, उसके बाद में महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर राज्य सरकार शुरू कर देंगे। तो ईयूआरओ के लिए इससे क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन थे पिछली बार, ध्यान में रखना। और प्रस्तावना की वीडियो को आप अच्छे से देखना, संविधान सभा के वीडियो को देखना, सारे क्वेश्चन लिखा दिए मैंने, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।